हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने 99% आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब अगर वो प्लेलिस्ट आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि 99% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, चाहे आप CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आप जो है क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 12th का एग्ज़ाम आपको देखना देना हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, उसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि उसमें किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट जो है आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा ओवरव्यू पढ़ते हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में 5 स्कोर आए थे, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर हम स्प्रेडशीट या एक्सेल की बात करें तो एक्सेल से 6 क्वेश्चन आए थे। अगर हम यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो इससे 4 क्वेश्चन आया था। अगर हम ग्राफ और चार्ट्स की बात करें तो इससे 3 क्वेश्चन आया था। ये सारे जो चैप्टर हैं ना, सबके वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट मेरी चेक करेंगे तो उसमें आपको सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर हम चैप्टर 5 की बात करें जो कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इससे 6 क्वेश्चन आए थे। चैप्टर 6 की बात करें तो ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है हमारा एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द कोड 301399 फॉर सोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक कोडिंग फॉर्म दिया गया है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोड कई बार पढ़ाया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक कोड का एग्जाम्पल है। ब्लॉक कोड ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ब्लॉक कोड क्या होता है। तो अगर हम ब्लॉक कोड की बात करें तो इन ब्लॉक कोड ए रेंज ऑफ नंबर्स इज पार्टीशन इनटू सब रेंजेस। तो 2 रेंजेस में हमारे रेंज ऑफ नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब पार्ट में बांटा जाता है। ईच सब रेंज इज अलॉटेड टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। हर एक सब रेंज अपनी एक स्पेसिफिक ग्रुप की होती है। जैसे यहाँ पे जो रेंज दिया गया है वो है आपका 301 से 399। ठीक है, ये सोप के लिए रेंज दिया गया है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक कोड। और 3 तरह के आपके कोड होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। एक निमोनिक्स कोड होते हैं, एक ब्लॉक कोड होते हैं, और एक आपका और होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं कि इसमें ऑड वन कौन सा है। डेटा, पीपल, हार्डवेयर और वायरस दिया हुआ है। मतलब डेटा, पीपल और हार्डवेयर ये सब तो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, लेकिन वायरस कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो इसमें ऑड वन हमारा वायरस है, तो इसलिए वायरस आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि CAS और MIS का क्या फुल फॉर्म होता है। तो अगर हम CAS की बात करें तो ये तो हो गया हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम MIS की बात करें तो ये है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एक होता है आपका AIS, जिसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके अपने बिजनेस में। ठीक है, चलिए और डिटेल में अगर आपको MIS और AIS पढ़ना हो तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैश। तो इसमें से कौन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डेटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसीजर होता है, हार्डवेयर भी होता है, लेकिन हमारा डिसीजन कोई कंपोनेंट नहीं होता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा।
हमारे 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है। आपका डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्रोसीजर हो गया और यूज़र हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो अगर हम जो मैंने आपको बताया ये कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम अकाउंट्स के ग्रुप बनाते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे ही हमारे ग्रुप्स को बनाते हैं, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी। जैसे हमारी इक्वेशन है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस को ध्यान में रख के ही अकाउंट्स की ग्रुपिंग करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम कर तो रहे हैं अकाउंटिंग ही, ये बात अलग है कि हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो तो वही रहेंगे जो शुरू से चलते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कह रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है डेटा और इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डेटा स्मॉलेस्ट टर्म है एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेटा की बात करें तो ये प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। चलिए और हम डिटेल में डिफरेंस समझते हैं। तो डेटा की बात करें तो ये एक रैंडम या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यू होती है, या कुछ क्वांटिटी होती है, या कोई फिगर होता है दैट डू नॉट कैरी एनी मीनिंग, जिसका कोई मतलब या अर्थ नहीं होता, ठीक है। मतलब डेटा कोई अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यू हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, कोई फिगर हो सकता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज़ हो सकती है, वैल्यूज़ हो सकती है और फिगर होती है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मीनिंग होती है, ठीक है। डेटा की बात करें तो ये फर्स्ट लेवल है हमारा नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये सेकेंड लेवल है हमारा नॉलेज का। अगर हम डेटा की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता, इन्फॉर्मेशन पे निर्भर नहीं होता। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये टोटली हमारे डेटा पे डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल डेटा में नॉट बी यूज़फुल, हमारा पूरा डेटा यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी यूज़फुल होती है। अगर हम डेटा की बात करें तो इट इज़ इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन का इनपुट होता है। और अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये डेटा का आउटपुट कहलाती है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो ये डज नॉट प्रोवाइड एनी मीनिंग, तो ये कोई मीनिंग नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ये एक लॉजिकल मीनिंग प्रोवाइड करती है हमारी इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्पेसिफिक नेचर की होती है, जबकि डेटा हमारा किसी स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन से 5 पिलर्स हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में या तो 5 पिलर्स पूछे जाते हैं या फिर कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर सेम है हमारा। प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन्हीं को हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं और या फिर 5 पिलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा प्रोसीजर आ जाता है यानी प्रोसेस, हमारा डेटा आ जाता है, पीपल यानी कि यूज़र की बात कर रहे हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये 5 मेन पिलर्स या कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पॉइंट आउट एनी 4 सब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में AIS कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के सब सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कैश एंड बैंक सब सिस्टम हो जाता है, इन्वेंट्री सब सिस्टम हो जाता है, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम हो जाता है, परचेज और अकाउंट पेबल सब सिस्टम हो जाता है, पेरोल और अकाउंटिंग सब सिस्टम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा पूछ ही लिया कि हमें नेम ऑफ 3 कोडिंग मेथड विथ 2 एग्जांपल्स बताना है। तो हम तीनों कोड को इसमें समझ लेंगे कि हमारे 3 कोड कैसे होते हैं, कोडिंग का जो सिस्टम है हमारा, और इसके एग्जाम्पल भी हम समझ लेंगे। तो पहला कोड है हमारा सिक्वेंशियल कोड, इसके नाम से क्लियर है कि ये किसी ना किसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इन दिस मेथड नंबर्स, लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर असाइन्ड इन कंसेक्यूटिव अनइंटरप्टेड ऑर्डर। तो एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, या फिर आपका दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे 001 हो गया, 002 हो गया, 0003 हो गया, ठीक है, 004 हो गया, 005 हो गया। यहाँ पे एक जीरो गलत आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से CA001, CA002, CA003 हो गया। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड इज अ रेंज ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू अ डिजायर्ड सब रेंज।
तो ब्लॉक कोड में हम नंबर्स के जो रेंज है उनको सब रेंज में डिवाइड करते हैं, जैसे 101 हो गया, फिर 199 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लॉक कोड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये देखिए 100-199 सोप का हो गया, उसी तरीके से पाउडर का 200-250 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक कोड कहलाएगा, ठीक है। अब है हमारा निमोनिक कोड्स। तो ये ऐसे कोड्स हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स का या एब्रीवेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे त्रिवंद्रम को हम TVM कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से SJ हम कहते हैं सेल्स जर्नल को, PG हम कहते हैं पर्सनल जर्नल को, ठीक है। तो ये क्या है, निमोनिक कोड्स है, ठीक है। चलिए, तो आपको तीनों कोड क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के 3 सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहला फीचर है हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी का, जिसमें हम पासवर्ड इज़ द की, जिसमें हम कोई पासवर्ड लगा करके अपने सिस्टम को या अपने अकाउंट्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पासवर्ड एक कीवर्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा, ताकि वही अपने सिस्टम को एक्सेस कर सके। तो इट इज़ अ सीक्रेट वर्ड और कोड क्रिएटेड बाय द यूज़र। तो ये यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि यूज़र को इनेबल करने के एक्सेस देता है, जिससे वो अपने सिस्टम को इनेबल कर सकता है। और बिना पासवर्ड के वो पॉसिबल नहीं होता कि उस सिस्टम को एक्सेस किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पासवर्ड सिक्योरिटी मिलती है। फिर डेटा ऑडिट की सिक्योरिटी मिलती है। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो चेक कर सके अकाउंट्स के चेंजेस को या ट्रैक कर सके, ठीक है। तो डेटा ऑडिट करने की फैसिलिटी भी मिलती है। डेटा वॉल्ट की फैसिलिटी मिलती है। दिस फीचर विल हेल्प द बिजनेस टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा। तो जैसे व्हाट्सएप में हमारा डेटा इंक्रिप्शन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में भी हमें डेटा वॉल्ट या इंक्रिप्शन की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो 3 तरह के कोड होते हैं, एक आपका पासवर्ड सिक्योरिटी हो गया, दूसरा आपका डेटा वॉल्ट हो गया, और तीसरा आपका हो गया डेटा ऑडिट, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू निमोनिक कोड, सिक्वेंशियल कोड एंड ब्लॉक कोड। तो इन तीनों टाइप ऑफ कोड को हमें बताना है कि कौन सा किस तरह का कोड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये तो हमारा ब्लॉक कोड हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। और ये जो है 001 002 ये एक सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है CACL ये निमोनिक कोड हो गया क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। देख लेते हैं आंसर भी। तो एग्जैक्टली आंसर भी सही है कि हमारा निमोनिक कोड पहला हो जाएगा, दूसरा हमारा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो सीक्वेंशियल कोड हो जाएगा, तीसरा हमारा जो है डिजिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये ब्लॉक कोड हो जाएगा जिसमें सब ग्रुप बने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है, ये हमको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है बिजनेस का, ठीक है। एक्यूरेसी होती है, इसकी स्पीड हाई होती है, इसमें हमें सिक्योरिटी मिलती है, पासवर्ड के थ्रू हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और ईज़िली हम अपने इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से मिलती है। हम अपने डेटा को लाइव अपडेशन भी कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, हमें एडिट या अल्ट्रेशन करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, हमें हाई स्टोरेज मिलता है, ठीक है। हम डेटा को काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी मदद से। तो कहीं ना कहीं ये सारे इसके फीचर्स हैं। हम बाउचर और चेक और इनवाइस प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसमें से कोई 4 ही लिखने थे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हैज़ सेवरल मेरिट्स ओवर मैनुअल अकाउंटिंग। तो सीधी सी बात है, जब हम कॉपी पेन का यूज़ करके मैनुअल अकाउंटिंग करते थे और अब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमको, इसके बहुत ज़्यादा मेरिट्स हैं, तभी हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कुछ 4 मेरिट्स इनको डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम बात करें, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स टाइमली हो जाती है, अल्ट्रेशन ईजी तरीके से हो जाता है, लेस कॉस्टिंग आती है, कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। हम अपने इंक्रिप्शन
कर सकते हैं अपने डेटा का। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। जैसे हम इनवॉइस और बिल प्रिंटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग हमारी फास्ट हो जाती है, टाइम लेस लगता है, और मैनुअल हमारा टाइम कंज्यूमिंग था, ये हमारे पैसे को सेव करता है, हाईली रिलायबल होता है, हाईली एक्यूरेट होता है, हाईली सिक्योर होता है, ठीक है, फास्ट स्पीड होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, टैक्स का मैनेजमेंट इजी हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डेवलप अ कोडिंग स्ट्रक्चर सुइटेबल टू एसेट्स विथ इट्स डिफरेंट सब ग्रुप। तो कोई कोडिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे हम अपनी एसेट्स को एक सब ग्रुप में डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट दे देते हैं, एसेट्स को हमने फर्स्ट दे दिया, फॉर एसेट्स वी कैन गिव, और सेकेंड डिजिट हमने दे दिया फिक्स्ड एसेट्स को, जिसमें हम 1.1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब एसेट्स के लिए हम 1 लिख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम 1.1 लिख रहे हैं, और करंट एसेट्स के लिए हम 1.2 लिख रहे हैं। और हम थर्ड डिजिट दे रहे हैं आइडेंटिफाई वेरियस अकाउंट्स अंडर अप्रोप्रिएट ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना है एसेट में, तो इसको हम जो है थर्ड डिजिट दे देंगे। सो वी कैन गिव 1.1.1, ठीक है। 1.1 तो हमने दे दिया फिक्स्ड एसेट को, अब 1.1.1 हम उसके एग्जाम्पल्स को दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एसेट्स को हमने 1 दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स को 1.1 बना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को 1.1.1 बना दिया, प्लांट एंड मशीनरी को 1.1.2 कर दिया, करंट एसेट्स को 1.2 कर दिया, कैश को हमने 1.2.1 कर दिया, डेटर्स को हमने 1.2.2 कर दिया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर बिल से रिसीवेबल आ जाता तो उसको हम क्या कर देते, 1.2.3 कर देते, ठीक है। तो इसी तरीके से एक कोड बनाना था एसेट्स का, जो कि हमने बना लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पॉइंट आउट एनी 4 डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने मेरिट्स तो देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है, क्योंकि हम ही यूज़र हैं, हम सही इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो काम सही से नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी आप कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक काम करते रहते हो तो आपको हेडेक होता है, तो ये हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट भी डालता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। ये कॉस्टली होता है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी भी इसमें होती है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ नहीं है तो जो है हमारा अकाउंटिंग सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज भी होता है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, कि ये आपका कॉस्टली होता है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी होती है, ह्यूमन एरर होती है, हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।